वो विध्वंस करते हैं, हम सृजन की कहानियाँ लिखते हैं। अशोक जी, मुझे कभी विचलन नहीं होता, क्योंकि मेरे जीवन में मनसा वाचा कर्मणा मैं एक हूँ। जो व्यक्ति अपने सत्य के साथ चलता है वो विचलित कभी होता ही नहीं। सच, हम इसको विपत्ति मानते नहीं, पर विपत्ति हो भी तो सच है। विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पलेक नहीं धीरज खोते। विघ्नों में राह बनाते हैं, कांटों को गले लगाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, जो आ पड़ता सो सहते हैं। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। हम उस परंपरा के संवाहक हैं। नमस्कार, मेरा सौभाग्य है कि दीदी माँ रीतम्बरा जी के साथ में न्यूयॉर्क में यहाँ हिंदू सेंटर में जब आप पधारी हैं तो बातचीत का ये अवसर मुझे मिल रहा है। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए, जो परम शक्ति पीठ नाम से जो बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, शक्ति की हम सबको बहुत आवश्यकता है। शक्ति के बिना अपने लिए जो बात सही है उसके लिए भी सामूहिक रूप से स्वर उठा पाएं, ऐसी स्थिति में हम अपने समाज को नहीं देखते हैं। इसका मुख्य क्या कारण आपको लगता है? सबसे मुख्य कारण तो पहले तो व्यास जी आपको बहुत बहुत नमो नारायण, आपके दर्शकों को भी बहुत प्रणाम वंदन। शक्ति को पहचानना भी तो जरूरी होता है ना। व्यक्ति के पास शक्ति होती है पर शक्ति की पहचान ही नहीं होती, बोध ही नहीं होता कि हम शक्तिशाली हैं। शक्ति हमें लेकर चलती है। संकल्प में शक्ति है, समूह में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। अभिमानों के शिखरों को त्याग दो तो शक्ति शक्ति है। सत संकल्पों में शक्ति है। तो इसका बोध होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ही पैरों के नीचे हीरे होते हैं पर हम दूर दूर झांकते रहते हैं। उसकी वजह से कभी संपन्न नहीं हो पाते। दरिद्रता हमारे दिल में छाई रहती है। तो दरिद्रता हमारे दिल से दूर हो, इसमें सत्संग का बड़ा लाभ होता है। और सत्संग भी ऐसा जो सत्य की अनुभूति और सिद्ध संत महात्मा दीदी माँ उनकी सन्निधि से मिलता है। फिर इस संदर्भ पर आऊँगा मैं कि ये जो स्पष्टता है, ये जो संकल्प से सिद्धि, इसके लिए जो अंकुर है वो कैसे हमारे भीतर विकसित हो। पर उससे पहले मैं जो वात्सल्य ग्राम के बारे में हमारे कई दर्शक जानते हैं, कई फिर से जाने की ये एक विचार आया। और जैसे आपने कहा सत्संकल्प, तो ऐसा सत्संकल्प जो समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ एक सूत्र में बांधने वाला है। तो कई बरस हो गए वात्सल्य ग्राम में, कई लोग यहाँ से गए हैं, उन्होंने भी देखा है। ये जो इतने बरसों की यात्रा वात्सल्य ग्राम की रही, तो आपको अब क्या लगता है? संतोष या कहीं कुछ ऐसा कि आपको लगता है और अधिक किया जाना चाहिए? देखिए, कार्य की दृष्टि से तो कभी संतोष होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो संतोषी बनकर बैठ जाएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे क्या। लेकिन ये इस सृष्टि के बारे में ये कि कोई चीज़ अगर आपको परेशान करती है, आपको लगता है कि ये उचित नहीं है, तो फिर उचित क्या है, उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना होता है। तो हमने देखा कि अतीत के भारत में लोगों को ऐसी दृष्टि से कभी देखा नहीं गया। उनको उनके साथ जो व्यवहार हुआ, सबसे बड़ी बात तो स्त्री है। स्त्री के साथ मुझे नारी निकेतनों वाला विषय कभी ऐसा नहीं लगा मन को। ऐसा लगता रहा कि इतनी बड़ी ऊर्जा को इस तरह कैद करके रखना, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है। अब गलतियां तो होती हैं, मनुष्य तो गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। पर गलती करने के बाद पश्चाताप की आग भी ऐसी होती है जो हमारे दुर्गुणों को, दोषों को, अपने ही दोषों को का संहार करना तप से होता है, संकल्प से होता है। तो हमने अतीत के भारत में देखा कि वहाँ पर भी अगर कोई स्त्री अकेली रह गई तो वो किसी नारी निकेतन में तो नहीं है। अगर शकुंतला है और दुष्यंत उसे भूल गए हैं तो कण्व ऋषि के आश्रम में ही तो वो अंगूठी का निर्माण हुआ जिससे दुष्यंत को उसका अतीत याद दिलाया जाए। वहीं तो भरत का जन्म हुआ जिसने शेरों के दांत गिन के गिनती करना सीखा। तो एक ऐसा वातावरण
जहाँ दया ना होकर परस्पर सहजता और सहयोग और एक अच्छे वातावरण के साथ जब लोग रहते हैं तो उनकी ऊर्जा का सदुपयोग होता है। तो मैंने वात्सल्य की जो सृष्टि है अलग से कुछ भी नहीं किया, अतीत के भारत से वर्तमान की डोर बांधने का प्रयास किया है कि हम मनुष्यों को फ्रेम में ना बांधें, उनको टाइटल दे के अपमानित करना अच्छा नहीं होता, और हम भारतीयों ने ये कभी किया भी नहीं। सनातन का प्रवाह जो रहा उसने तो, चींटी की बात मैं करूं तो वो तो उसके तो प्राण सत्ता दिखाई देती है, हमने तो पाषाणों में परमात्मा को देखने की सामर्थ्य जुटाई है। इतनी संवेदनशीलता चाहिए कि आप बात करें तो पत्थर भी बोल जाएं, इतनी संवेदनशीलता देने वाली हमारी संस्कृति, हमारा धर्म। तो फिर हमारी व्यवस्थाओं में ये दोष क्यों? इसका मतलब वो व्यवस्था हमने किसी दूसरे की अडॉप्ट की है, उसमें वो सहजता नहीं है जो सहजता होनी चाहिए। तो वो क्या होना चाहिए? तो फिर मुझे लगा कि ये सम्मुख साकार सृष्टि वात्सल्य की खड़ी हो। तो व्यास जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि अनाथाश्रम, महिलाश्रम और वृद्धाश्रम, ये तीनों व्यवस्थाओं का विकल्प एक वात्सल्य परिवार के रूप में उभर कर सामने आया, जिसमें 5-7 पुत्रियाँ, 1-2 पुत्र, माँ, मौसी, नानी, ऐसे एक परिवार खून के रिश्तों का नहीं, भाव संबंधों से अंतर्गुम्फित होकर एक दूसरे का भावनात्मक आत्मिक पोषण करता है। ये वात्सल्य है और ये एक सुंदर समाधान है। और वात्सल्य की सृष्टि 25 साल की हो गई है, तो वो फल लग गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, अच्छी अच्छी शिक्षाएं उन्होंने अर्जित की, वो शिक्षित दीक्षित हो गए। वो चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, वो जो है कोई एक क्षेत्र नहीं छूटा जिसमें वात्सल्य की पुत्रियों ने अपना नाम ना कमाया हो, योगदान ना दिया हो। वो सारी शिक्षा अर्जित की। पालने में बेटी आती है और हम उसको योग्य बनाकर पालकी में बैठा के विदा करते हैं। तो ऐसी ये वात्सल्य की सृष्टि है। तो वात्सल्य के बारे में कुछ हम चित्रों के माध्यम से भी आप तक पहुंचा रहे हैं बात की, क्या प्रकल्प है, क्या कुछ हो रहा है। और संयोग की बात है कि 25 बरस मुझे अमेरिका में आए हो गए और 25 बरस वात्सल्य ग्राम को हो गए। भारत की जो संस्कार की समृद्धि है उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक बार फिर से इस बारे में आपका थोड़ा चिंतन जो हमारे किसी दर्शक को प्रेरित कर सके। मुझे भी, हम में से कई लोग छोटा छोटा सोच पाते हैं, अपने परिवार के आवश्यकताओं की पूर्ति से परे कुछ करने की स्थिति में हम में से बहुत कम लोग जा पाते हैं। कई लोग स्थिति में होते हैं लेकिन सोचते नहीं। तो आपके अंदर ये दोनों का जो संगम है, करुणा का भी और एक उसे आत्मबल कहें, आत्मविश्वास कहें, एक सतत समर्पण कहें, इसके पीछे जो आपका भगवान के प्रति भाव है वो भी उसका मूल होगा कहीं, ऐसा मैं मानते हुए इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। देखिए अशोक जी, कर्ता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूँ ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया, लेकिन उसको वैसी सामर्थ्य दी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने किसी किसी को बहुत सामर्थ्य दी और किसी किसी को नहीं दिया। ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सारी सृष्टि के लिए, जड़ चेतन सबके लिए, पशु पक्षी जड़ जंगम, वो सबके लिए बरसे, अपना उन्होंने प्रकाश प्रकाशित किया। लेकिन वो अभागा है जो खिड़कियां बंद करके बैठ जाएगा, फिर अंधेरा उसकी किस्मत बन जाएगा, उसमें किसी दूसरे का तो दोष है नहीं। तो द्वार खिड़कियां तो खोलनी पड़ती हैं। अपनी ऊर्जा सामर्थ्य वो अपनी नहीं मान कर, अगर आप कहीं अपनी मानो तो उसमें न्यूनता लगती है, लेकिन जब आप अपने को ये मानते हो कि हम ईश्वर का अंश हैं, तो फिर ईश्वर का तो अंतहीन ऐश्वर्य है, तो वो तो आपकी बपौती है, वो तो आपके साथ है। और सबसे बड़ी बाधा होती है भय, और भय बहुत तरह के होते हैं। और अगर भय को आप जीत लेते हो तो आप बहुत सारी बातों से ऊपर उठ के वो सारी जंजीरें, बेड़ियाँ, विवशताएँ और वो मजबूरियाँ, सहायता, वो सब नीचे छूट जाती है। तो सबसे पहली बात है ईश्वरीय सत्ता का अनुभव करना,
कि हम ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़े हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो फिर आप सहज हो जाते हो। जब आप सहज हो जाते हो तो आपकी सहजता में से अनंत ऊर्जा आपके लिए प्रकट हो जाती है, जिसको आप दिशा दे सकते हो। और जब वो दिशा सत्य की होती है, परमार्थ की होती है, जड़ जंगम के उत्कर्ष और कल्याण की होती है, तो सारी देव सत्ता आपके साथ आकर खड़ी हो जाती है और आप असंभव सा लगने वाला कार्य भी आपसे संभव हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ईश्वरीय सत्ता के साथ अनुभव करें। ईश्वर में तो हम हैं ही, लेकिन हम उन्हें अनुभव करें, क्योंकि ईश्वर अप्राप्त नहीं है। जो अप्राप्त होता है उसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन जो प्राप्त ही है पर हम उसे भूले हुए हैं, उसके प्रति बोधपूर्ण हमारा मन हो, चित्त हो, प्रज्ञा हो, तब फिर हम में अनंत शक्तियाँ हैं। लेकिन वो अनंत शक्तियाँ तब प्रकट होती हैं जब ऐन्द्रिक मानसिक लालसाओं तक वो अगर सिमटी हुई हैं, तब तो फिर बात नहीं बनती। लेकिन जब वो इसकी सीमा पार कर जाती हैं, परमार्थ की दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से, सृष्टि की दृष्टि से, तब फिर आपके पास बहुत अनंत ऊर्जा होती है। और संकल्प में अगर कोई दूसरा विकल्प ना हो तो वो संकल्प आपको सिद्धि के दरवाजे तक पहुंचा देता है। तो ये प्रेरणा का जो द्वार है और सहजता से जो अनंत ऊर्जा की बात है, वो सिर्फ शब्द नहीं है। दीदी माँ ने जीवन में उसको हमारे लिए कहना उचित न होगा, पर उनके जीवन से वो दिखाई देता है। ये भी यानी सत्यानुभूति के साथ वाली बात है। तो दो बातें बहुत संक्षेप में मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, जिसमें से एक तो ये ईश्वर का अनुभव महत्वपूर्ण है करना, पर वो साधना कई लोगों को लगता है कि मेरे लिए संभव है कि नहीं है, तो वो सबको सुलभ है? वो सबको ही सुलभ है, क्योंकि जो जगत है वो हो सकता है कि वो आपकी साधना साध्य हो। जगत आप पुरुषार्थ करेंगे उतना प्राप्त करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। लेकिन परमात्मा तो बिना मेहनत के सबको ही प्राप्त है। बात इतनी है कि लहरपना छोड़ते नहीं बनता तो सागर का अनुभव नहीं होता। तो लहरपना छोड़ने में ना कोई साधना है, ना कोई बड़ी मशक्क़त है, ना कोई बड़ा पुरुषार्थ है, और ना किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप नाम रूप के देहाध्यास के साथ तादात्म्य किए हैं तो फिर आप न्यून भी है, आप पैदा भी हुए, आप मर भी जाएंगे, आप बेचारे भी हैं, असहाय भी हैं, किसी दूसरे से छोटे भी हैं, किसी से बड़े भी हैं। तो इस झंझट में पड़े ही क्यों हैं? अपने स्वस्वरूप को जब देखते हैं हम तो। लेकिन इसके लिए एक बात ज़रूर है अशोक जी, कि जब कभी कोई करुणावान संत आपको सद्गुरु मिल जाते हैं ना, तो चीज़ें बहुत सहज हो जाती हैं। वासना की आंधी ज्ञान का दिया बुझा दिया, बुझा दिया जले दिए की ज्योति ने जला दिया। ज्ञान ज्योति जगमगी विमोह की निशा भगी। मन गुरु पगन में मन मगन हुआ लगन लगी। समग्र स्वस्वरूप का निखार देखते रहे, पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे। आपके पास नाव तो होनी चाहिए, भगवान के नाम का जहाज है हमारे पास, पर उस नाव को चलाने का नाविक भी होना चाहिए। तो ऐसे संत सद्गुरु की जब सन्निधि मिल जाती है, संसर्ग मिल जाता है, तब फिर वो सहज हो जाता है। तो सहजता से समय की जो सीमा है उसको देखते हुए एक प्रश्न इस बात के साथ भी आ जाता है कि जो करुणा का प्रकटन है, जिसको लेकर मानवता की सेवा हो रही है, जिसको लेकर प्रेरित भी होते हैं, आंदोलित भी होते हैं और अच्छा कार्य करने के लिए बहुत सारे लोग, उसी व्यक्तित्व के बारे में जब लोग आलोचनात्मक बातें करते हैं, आपको अपने किसी पूर्व वक्तव्य से जोड़कर आपके विरोध में यहाँ उठ खड़े होते हैं, अमेरिका में कहीं कहीं, तो उससे आपके अंदर कोई विचलन तो नहीं होता है? और इसके बारे में हम जो बाकी हिंदू समाज है उसको कैसे इस संदर्भ में चिंतन करना चाहिए, प्रतिक्रिया करनी चाहिए? अशोक जी, मुझे कभी विचलन नहीं होता, क्योंकि मेरे जीवन में मनसा वाचा कर्मना मैं एक हूँ।
मैं जो कहती हूँ मैं वो करती हूँ, वही मेरा चिंतन भी है। और किसी भी व्यक्तित्व को जानना है तो उसके कर्मों से जाना जाता है। तो मेरी कर्म सृष्टि सबके सम्मुख है। कुछ लोग जानबूझकर ऐसा सब कर रहे होंगे, या जो श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में मेरी भूमिका रही, हमने अपना हक मांगा। मेरे आराध्य श्री राम, उनकी जन्मभूमि का इतना बड़ा अतिक्रमण और उसके ऊपर अपमानजनक ऐसी सारी बातें, समाज जागा, निश्चित रूप से जागा। उसके पीछे 500 साल हमारे पुरखों का तप रहा, 500 साल लगातार वो क्रम चला, बलिदानों का क्रम था वो। अपनी श्रद्धा और आस्था के स्थान पर हम दिए नहीं जला पाए, लेकिन अपने रक्त के अर्घ तो हम देते ही रहे। एक दिन और 2 दिन की तो बात नहीं थी, 500 साल लगातार ये साधना चली। हमने अपमानों के घूंट पिए, बलिदान दिए, अपने आराध्यों की स्थलियों पे पराभवी युग के प्रतीकों को झेला, फिर भी चित्त में सौहार्द बनाए रखा। देश के अंदर सौहार्द बना रहे तो देश, भारत विभाजन भी हो गया। उसके बाद भी जो आचरण हो रहा है, जो मतलब जो जिस तरह का व्यवहार है, उस पे देख के निश्चित रूप से रोष आएगा, क्षोभ आएगा। हम सोचते हैं या तो इन लोगों को हमारे जीवन के बारे में पूरा नहीं पता, इसीलिए लोग कहाँ जानना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं, जानबूझकर इस तरह का वातावरण बनाना कि भाई सनातन को की कोई व्यक्ति हैं तो उसके लिए इस तरह की विद्वेष की भावना चित्त में रखना, टेररिस्ट बोलना। आप देखो, आप आतंकवादी कह के हमको यहाँ पे देश के अंदर, यहाँ के मीडिया में तरह तरह की बातें सब मुझे बता रहे हैं। जो भी कार्यक्रम कर रहा है वो कितने सारे मानसिक प्रताड़नाएं उसको झेलनी पड़ती हैं। तो ये उनका, उसके पीछे ये एक उनका एजेंडा होगा इस तरह की चीज़ें करना। लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि जो व्यक्ति अपने सत्य के साथ चलता है वो विचलित कभी होता ही नहीं। सच, हम इसको विपत्ति मानते नहीं, पर विपत्ति हो भी तो सच है। विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पलेक नहीं धीरज खोते। विघ्नों में राह बनाते हैं, कांटों को गले लगाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, जो आ पड़ता सो सहते हैं। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। हम उस परंपरा के संवाहक हैं। वो विध्वंस करते हैं, हम सृजन की कहानियाँ लिखते हैं और अनंत काल तक लिखते रहेंगे। हम अगर प्रतिमा को पूजते हैं तो हम सूर्य को भी पूजते हैं, धरा को भी पूजते हैं, जल भी हमारे लिए वरुण देवता है। चराचर चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत हम एक ही सत्ता का दर्शन करने वाले लोग हैं। इसलिए हम किसी जाति, धर्म, मजहब से नफरत करने वाले लोग नहीं हैं। किसी भी तरह के कष्ट झेल के सबको अपने आंचल में छाया देने वाले लोग हैं। लेकिन किसी भी तरह की कोई भी सीमा भी होती है। जब व्यक्ति उसका अतिक्रमण करता है तो उसे सचेत भी करना पड़ता है, और वो थोड़ा तीखा भी होता है, कड़वा भी होता है, और करना ही होता है। व्यक्तिगत रूप से मान अपमान झेला जा सकता है, पर सामूहिक संस्कृति, परंपरा, धर्म, देश, उन सब का अपमान झेलते रहें और हम कहें हम बड़े सात्विक हैं। ये सात्विकता नहीं है, ये कायरता है, ये तमस है। इससे ऊपर उठकर समाज को जो है अपना परिचय देना चाहिए। ये बात करना तो कोई अपराध नहीं है अशोक जी। हम ये तो शरीर मिला है, जब तक सेवाएं करते ही रहेंगे। ये तो वही हुआ कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो ये जब आप षड्यंत्र पूर्वक इस तरह का वातावरण, उसके पीछे कौन सी शक्तियां काम करती हैं, उनका उद्देश्य क्या है, तो वो अपनी तरह चीज़ें करते हैं। तो आप तो जानते हो अशोक जी, आंधियाँ चलती रहती हैं, दिए बुझते हैं लेकिन बुझे नहीं रहते, पुनः फिर जगरमगर होते हैं। तो बहुत बार बहुत सारे मेरे से जुड़े लोग आहत हो रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है
कि हमारी दीदी माँ इतना अच्छा काम। मेरे गुरुदेव का फ़ोन आया अशोक जी, मुझे भी बुरा लगा था ये सब पढ़ते हुए। हाँ, तो मैं गुरुदेव का फ़ोन आया, बोले रितंबरा तेरे पालने में कौन जाति कौन धर्म है ना, कौन मजहब। वो बालक आया, मैंने उसको ईश्वर का रूप मान के हृदय से लगाया, इंसान बना के सुंदर तरीके का सामर्थ्यवान बना के समाज की मुख्य धारा में भेजा। हमने कहाँ भेदभाव किया। तो गुरुदेव बोले कि ये क्यों ऐसा विरोध कर रहे हैं तेरा, हमें बहुत कष्ट हो रहा है। तो हमने कहा गुरुदेव कोई बात नहीं, शायद उनको हमारे लोगों के बारे में ज़्यादा परिचय नहीं होगा, या फिर जानबूझकर इस तरह का माहौल बनाने का प्रयत्न कर रहे होंगे। अब उनका उद्देश्य वो जाने। अब ये बात जो है, मैं दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ समाज को, अपने समाज को, सनातनी जगत को, हिंदू समाज को मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि संगठित समूह और एक साथ काम करने से हमारी उपस्थिति दर्ज होती है। ये दुनिया है, ये संसार है। अगर हम मौन रहते हैं तो संसार कुचल कर आगे निकल जाएगा, पर हम मौन क्यों रहें। बहुत सारे ऐसे सच हैं जिसके बारे में हमें मुखर होना होता है, बात करनी पड़ती है। हर समस्या का समाधान है, होना चाहिए, निश्चित रूप से होगा। और आपकी ये बात सुनते हुए जैसे अगर कोई देख रहे हो तो लग रहा हो कि मैं और ज़्यादा कमर सीधी करके बैठ गया हूँ, क्योंकि आपकी वाणी से जो भाव और जो विचार की तरंगे हैं वो भी हिंदू समाज को जगाने में कहीं न कहीं एक अपनी भूमिका निभाती है। मैं आपका आभार व्यक्त करने के साथ साथ जो कुछ आपने कहा उससे कई लोगों के मन को शांति भी मिली होगी, और इस बात को हैरम्ब स्टूडियो विशेष रूप से इसका जो उद्गम है वो आपके आशीर्वाद से, प्रारंभ में भी आपसे संवाद का अवसर हुआ था, वो इसी मुख्य उद्देश्य को लेकर कि सनातन परंपरा के बारे में जो सही तस्वीर है वो भी हम पहुंचाएं, और जहां हमें विरोध करना चाहिए वो भी उसमें हम मुखरित हों, पूरी विनम्रता के साथ। लेकिन कटुता कहीं अगर लगे तो उससे संकोच करना नहीं है। पर मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि जितना मानवता के लिए आपके द्वारा कार्य हो रहा है वो बहुत सराहनीय है, प्रेरक है। आप शक्तिपीठ जो है, परम शक्तिपीठ, तो आपको बहुत बहुत शक्ति मिले और ये कार्य इस प्रकार से बढ़ता रहे। आपके साथ ये जो संवाद का अवसर मिला इसके लिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत मैं भी हैरम्ब के सभी दर्शकों को आपके माध्यम से नमो नारायण करती हूँ, वंदन करती हूँ। बहुत सुंदर आपका ये चैनल है हैरम्ब, और प्रारंभ कीजिए, श्री गणेश कीजिए, शुभता का, पवित्रता का, साहस का, सामर्थ्य का, संकल्पों की सिद्धि का, जीवन के उत्कर्ष का। और अगर किसी चीज़ का प्रारंभ हो जाता है शुभ का, तो ज़रूर वो अंतिम परिणति को ज़रूर प्राप्त होता है। देर आरंभ करने में ही होती है, परिणाम आने में नहीं होती।